सत्र का आगाज हुआ, हमले जोरदार। सत्र इस बार कुछ यादगार बनने वाला है। क्यों, वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि देश में पेपर लीक के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया। क्या क्या कुछ सत्र में हुआ वो बता रहे हैं आप। सबसे दिलचस्प यहीं से शुरू करते हैं। विपक्षी सांसद के सवाल पर शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में केवल बिहार में एक सेंटर पर लीक की खबर आई। वहां बिहार पुलिस और सीबीआई कार्रवाई कर रही है। इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि विपक्ष के 7 साल में 70 बार पेपर लीक को लेकर कहा जो जा रहा है, ऐसा कोई डाटा या सबूत नहीं है जो इसकी तस्दीक कर सके कि पेपर लीक हुआ। अब इस बयान के बाद तुरंत सदन में हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी के बयान पर शिक्षा मंत्री का पलटवार भी आया। नीट मामले को लेकर हो रही चर्चा के बीच राहुल गांधी ने परीक्षा में गड़बड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि यह लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी जो हो रहा है उससे देश चिंतित है। भारतीय परीक्षा सिस्टम फ्रॉड है। लाखों लोगों का मानना है कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है तो आप इस सिस्टम को खरीद सकते हैं। सदन में जमकर वार और पलटवार हो रहा था, लेकिन इस बीच एक दिलचस्प बात और रही और अब उस पर आते हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष को सलाह दी, नसीहत दी और अपील भी की। कहा कि बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले 5 साल हमें देश के लिए लड़ना है। सिर्फ देश के लिए संसद का मंच का उपयोग हो। 2047 के सपनों को पूरा करने के लिए ताकत लगाएं। पीएम कह रहे जो सांसद पहली बार सदन में आए हैं उनको मौका मिले। लेकिन बात रखते रखते एक दिलचस्प बात पीएम ने कही। आवाज कुचलने की कोशिश हुई। 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री का गला घोटने का प्रयास हुआ। पीएम कह रहे हैं कि 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री का गला घोटने का प्रयास हुआ। इस सब का पश्चाताप तक नहीं, दिल में दर्द तक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि पिछली बार सदन में क्या हुआ था। याद कीजिए, क्योंकि यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि इस बार सत्र में क्या होने वाला है। पिछली बार क्या हुआ था? आपातकाल और संविधान पर पक्ष और विपक्ष आपस में सदन के भीतर और बाहर भिड़ते हुए दिखाई दिए, आमने सामने। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पर जोरदार बहस देखने को मिली। हंगामा हुआ जब पीएम संबोधित कर रहे थे सदन को। लगातार विपक्ष नॉन स्टॉप अपनी बात को जोरदार तरीके से उठा रहा था। यहां तक कि हालात यह हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेडफोन लगाकर लोकसभा में अपने भाषण को दिया और राज्यसभा में जब पीएम संबोधित कर रहे थे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस बार सदन में हंगामा होगा या कामकाज होगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के 3 बयान जिसमें वो अपनी बात को रख रहे हैं और फिर उसके बाद परीक्षा पेपर लीक को लेकर भी सदन से सड़क तक संग्राम हो रहा है। लेकिन पहले पीएम मोदी के 3 बयान और फिर रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। 47 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी।
किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। देखा आपने, पीएम आक्रामक भी हैं और अपील भी कर रहे हैं, नसीहत भी दे रहे हैं। तो वहीं विपक्ष नीट पेपर परीक्षा से लेकर सदन के भीतर कैसे कुछ उसका रुख रहा, वो भी देखिए और फिर मेहमानों की तरफ रुख। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सब पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? कुछ ज्यादा ही भावुक बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी है ना, कमाल की बात करते हैं। भैंस मंगलसूत्र मुजरा से किसका गला घोटा जा रहा था? प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार कहता हूं, जब कभी दूसरों पर तबसीरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए, और इससे बेहतर कोई आईना नहीं है। दल से तो चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी बीजेपी का चेहरा है, पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी का चेहरा है, आशीष मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का चेहरा है, और साथ ही साथ मोहित गुप्ता जी हमारे साथ हैं, सीए हैं, और बजट की भी तैयारी है, तो इसलिए उनको भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हमने बनाया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष मिश्रा जी, 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री का गला घोटने का प्रयास किया आप लोगों ने, इल्जाम कबूल है? आशीष जी, दरख्वास्त होगी, फोन पास ले आइए, आपका ऑडियो आएगा। कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, एक अकेला 70 भारी भरे छाती पीट पीट के क्या हो गया, हवा निकल गई। और रह गई बात दूसरी चीज कि देखिए, प्रधानमंत्री जी की आज भावनात्मक बातें इतना कमजोर, उनके जनता ने एनडीए की सरकार को चुना, तो हवा उनकी कैसे निकल गई? पहली बार ऐसे माननीय आशीष मिश्रा जी कि जो व्यक्ति अभी तक किसी को अपने आगे न सेटता रहा हो, हम लोग ने उत्तर प्रदेश की भाषाओं में ठठेर भाषा में इसको कहते हैं, जो अपने सामने कभी किसी को न सेटता रहा हो, आज वो इस तरह से भावनात्मक बात करने पे मजबूर हो गए और बाहर आके इस तरह का रोना रो रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं है, हमारी बात सिर्फ इस बात को लेकर है कि आप चर्चा कीजिए, आप ज्वलंत जो मुद्दे हैं उस विषय पर चर्चा कीजिए। आप भी तो भाग जाते हैं, विपक्ष ने गला घोटने का काम किया। आप भी तो जब प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं तो भाग जाते हैं। बोला पिछले अभिभाषण में भी, इस अभिभाषण में भी। आशीष जी को आवाज नहीं जा रही, प्लीज करेक्ट करिए दोबारा से। कह रहे हैं पूजा जी, प्रधानमंत्री क्या गलत बोल रहे हैं? जब वो बोलना शुरू करते हैं तो आप लोग बोलने नहीं देते या वॉकआउट कर देते हैं। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोटने का प्रयास किया गया। प्लीज पूजा जी का ऑडियो। जी बोलिए पूजा जी। जी, श्रावण महीने की सबको बहुत बहुत बधाई। आज पहला सोमवार है जी। तो आज जैसा कि आपने प्रश्न किया कि प्रधानमंत्री जी को 2 घंटे तक बोलने नहीं दिया गया, तो फिर बोले कैसे वो? अगर देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलने दिया गया तो कैसे बोले? वो विपक्ष को सुनते कहाँ है तिलक जी? अगर वो विपक्ष को सुन रहे होते तो हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता पड़ती? पेपर लीक के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाके बोलेगा तभी मानेंगे, दुर्घटनाओं के लिए भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा तब मानेंगे, और अभी कांवड़िया के लिए जो फैसले आए थे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर
कब मानेंगे? ये सुनते कहाँ विपक्ष को? विपक्ष को खुद नहीं सुनते हैं और क्या इनको बोला नहीं दे जा रहे हैं? अब बताइए, जब हम इनको 2-2.5 घंटे बोलने नहीं दे रहे हैं तब ये हमें नहीं सुन रहे हैं। जब हमको बोलने दीजिए सत्यवान के, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, फिर तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। दो इस तरीके के देश के प्रधानमंत्री जी हैं और ये कह रहे हैं कि उनको 2-2.5 घंटे तक नहीं बोलने दिया गया। 2-2.5 घंटे क्या बोले वो? उन्होंने नीट पे चर्चा की, महिलाओं पे चर्चा की, किसानों पे चर्चा की। देखिए तिलक जी, कल जो है आ जाएगा बजट सत्र भी, बजट भी लेकर के आ जाएंगे, पहले भी लेकर के आए थे। ये बहुत ग्रोथ करते हैं, पर मुझे लगता है कि जो भाजपा की सरकार है ना, वो ना ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस नहीं जानती है। वो चाहते हैं कि बस ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। ऐसा तो मुझे तिलक जी, जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि ये 6 साल का बजट क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही है कि सदन में सिर्फ हंगामा हो, कामकाज ना हो? नहीं, हम चाहते कामकाज हो, आप वॉकआउट कर मुद्दों देते पे हैं, चर्चा तो हो। आप वॉकआउट कर देते आप हैं। मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करेंगे। हम नहीं, बिल्कुल वो वॉकआउट नहीं करेंगे। आप मुद्दों पर चर्चा तो करिए, आप लोगों मुद्दों को पर बातें तो करिए, ग्राउंड पे बातें तो करिए। आपने जब मणिपुर को लेकर अपनी बात को रखने का जिक्र किया, आपने कहा मणिपुर 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 मणिपुर, सदन के भीतर आप लोगों ने आवाज नारे लगाए पूजा जी। लेकिन जब आपको बोलने का मौका दिया गया तो जरा जनता को बताइए आपने कितनी देर मणिपुर पर बोला? देखिए, मणिपुर पे भी हमने बोला, कहां बोला? पे भी हमने बोला, विपक्ष ने नहीं, आप बताइए ना, मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं आपसे, बताइए आपने मणिपुर में कितनी देर बोला? जब आप जिस मुद्दे को लेकर वॉकआउट कर रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर सदन के भीतर प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहे, और जब आपको बोलने का मौका मिला तब आपने मणिपुर पर ना नहीं बोला। आपका सवाल नहीं क्लियर। मैंने कहा जिस मुद्दे को लेकर आप प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहे थे और जब आपको बोलने का मौका मिला तो आपने मणिपुर का मां क्यों नहीं बोला? तिलक जी, 2-2.5 घंटे प्रधानमंत्री जी बोले तो आपको बोलने का मौका मिला, आपने बोला? हमने बिल्कुल बोला। बताइए ना मैडम, कहां बोला? हम तो किसने हर बोला? मुद्दे पर बोलते रहे, हम तो हर मुद्दे पर बोलते रहे। आशीष मिश्रा जी, पहले आप अनिता अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए आशीष जी। देखिए हमारे साथी पूजा मिश्रा जी को जिस तरह से आप पूछ रहे हैं तो मैं उसका सीधा और सरल जवाब देता हूं। मणिपुर हम जाके भी आए, मणिपुर की परिस्थिति क्या है इससे हमने सरकार को वाकिफ भी कराया, और जब हम संसद भवन में खड़े होकर यदि कहते हैं मणिपुर मणिपुर मणिपुर, तो हम सरकार से चाहते हैं कि जो हम लोगों ने वक्तव्य रखा है, क्या प्रेस में जो हम बातें रखते हैं, राहुल जी जब जाके आए इंडिया गठबंधन की ओर से। आशीष जी, संवैधानिक प्रक्रियाओं को, संसदीय परंपराओं को आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए मैं उस तर्क में, उस बहस में बात नहीं करूंगा। सिर्फ एक छोटी सी बात पूछूंगा, फिर उसके बाद जो आपका मन हो जनता तय कर लेगी। आ रहा हूं अनिता जी, जो बात सड़क पे कही जा रही है, जो बात प्रेस में कही जा रही है और जो बात संसद के भीतर कही जा रही है, इन बातों में अंतर होता है कि नहीं होता? संसद के पटल पे झूठ कहा जा रहा है, ये अंतर है। मैंने माननीय आशीष मिश्रा जी आपसे पूछा, इन दोनों बातों में अंतर होता है कि नहीं, कि आप सड़क पर कुछ बोल रहे हैं और सदन में कुछ बोल रहे हैं? तिलक चावला जी, धर्मेंद्र, यही तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि शिक्षा अपना पेपर लीक हुआ। आप देखिए, आप अपनी बात से बोल गए। मैं बात राहुल गांधी की कर रहा हूं, आप कह रहे हो मैं मणिपुर पे बोल के आया। मैंने आपसे पूछा क्या सदन के भीतर मणिपुर पर चर्चा हुई, तो आपने अपनी बात क्यों नहीं रखी? महोदय, हमने इसके पहले भी मणिपुर पे चर्चा की है और मणिपुर पे पूरी व्यथा को हमने रखा है। मिश्रा जी, और वही मिश्रा हम जी, लोग कहना चाहते मिश्रा जी, आप कह रहे हो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हम मणिपुर गए, मणिपुर में बोला, सदन में मणिपुर मणिपुर चिल्ला रहे, तो मणिपुर पर बात भी तो रखो ना, वही तो कह रहा हूं। तिलक भाई सुनिए ना, पूरा बाकायदा 1 घंटे के ऊपर राहुल गांधी जी ने मणिपुर की व्यथा को पिछली लोकसभा में ही रखा था। ये सदन के भीतर जब आप मणिपुर को लेकर वॉकआउट कर रहे हैं, उसके बाद आपने मणिपुर पर अपनी बात रखा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अनिता अग्रवाल जी, मोदी जी की सरकार मणिपुर पे कोई बात ही नहीं कहना चाहती है। अनिता अग्रवाल, दूसरे विषय पे हम चर्चा करें, करेंगे उस पर। अनिता अग्रवाल जी, पहले बात करो। ये 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री का गला घोटने का प्रयास किया गया, पीएम कह रहे हैं, आप तो कह रहे थे। आशीष मिश्रा जी, आपका नाम अनिता अग्रवाल है, आपको मैंने मौका दिया सर। तिलक भाई, मुझे बहुत शॉर्ट मौका मिला, मुझे बात करने का पूरा अपना आशीष समय भी नहीं मिला है। आशीष जी प्लीज यहां विक्टिम कार्ड मत खेलो, मेरे साथ नहीं खेल पाओगे, है ना? अनिता जी,
सरकार है। हाँ तिलक जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को 10 साल से हम लोग देख रहे हैं और सबसे विपक्ष का काम केवल हंगामा करना है। किसी भी बात को गंभीरता पूर्वक कहना नहीं, न करना, और ना इन्होंने कुछ सबसे बड़ा, और केवल हंगामा करना। जब भी कोई बात मुद्दे की होती है ये सदन से वॉकआउट कर लेते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो। हमारे हम ये कहते हैं विपक्ष का काम यह है कि अगर सही है उसको सही कहे, गलत को गलत कहे। विपक्ष कम से कम चर्चा करे, चर्चा से कुछ चीज निकलती है। ये चर्चा करना नहीं चाहते, केवल शोर मचाना चाहते हैं और वॉकआउट करना चाहते हैं। पीएम कह रहे हैं कि पीएम कह रहे हैं कि 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री का गला घोटने का प्रयास किया गया। ये एक अकेला सब पे भारी, तो फिर आज देखिए एक अकेला सब पे भारी की बात नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष, हमने कहा ना चर्चा करे, वो चर्चा नहीं करता, केवल हंगामा करता है। बस बात यहाँ पे है, अगर आप चर्चा करें तो चर्चा से कुछ निकलता है, लेकिन आप अगर हंगामा करेंगे किसी को कुछ कहने लेने बोलने में तो अपने आप दिक्कत तो आएगी ना। और जहाँ पे नई बात अभी उन्होंने कहा कि इनका घमंड दूर हो गया, अरे घमंड हमारा तो ना था न है, घमंड तो आप लोग को आ गया है। अभी 90 सीटें आप लेकर आए हो कांग्रेस की, तो इतना घमंड आ गया, 99 सीटें लाए हो, 100 आंकड़ा भी पार किया आपने, 99 लाए हो, तब आपको इतना घमंड आ गया है। हम लोग तो जनता ने फिर भी हम पर भरोसा किया है, लेकिन हमें ना घमंड था ना घमंड है। लेकिन बस ये है कि आप एक सार्थक चर्चा करिए, लोकसभा के अंदर एक सार्थक चर्चा करिए, जनता के हित में करिए, जनता के लिए किए, क्योंकि जनता ने आपको भी चुना है, जनता ने हमको भी चुना है। और ये अच्छी बात है कि विपक्ष कम से कम अपने बात रखे। जब आप बात रखेंगे तभी कुछ उसमें अर्थ निकलेगा, अर्थ का अनर्थ आप लोग करते हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है। अनिता जी, अगर आप सार्थक करिए, उस सार्थक चर्चा में जनता को बुलाओ, हंगामा मत करिए, हंगामा मत करिए, हंगामा मत करिए, चर्चा करिए। आप हंगामा नहीं करते हैं, अभी भी क्या बोल रहे थे, हम बीच में नहीं बोले, आप लोग डिबेट में भी बोलने देते हो। अरे हमने क्या कहा, आप बोल रहे थे, हमने शांति से सुना, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं आप डिबेट भी करने देते हो, आप डिबेट निकलेगा बंद कर दीजिए, आप अपनी बात को रखिए। प्रधानमंत्री का गला घोटा गया, आप अपनी बात बोलने नहीं दिया गया, अरे हमारी बात सुनेंगे तो करेंगे। आशीष जी, अनीता जी को अपनी बात रखने दिए, फिर चार्टेड अकाउंटेंट करेंगे, बजट को लेकर भी चर्चा करनी है। अनीता जी बोलेंगे, अनीता जी हम ये कह रहे हैं तिलक जी, ये अपनी बात सदन में भी नहीं रखते और डिबेट में भी हम लोग को बात नहीं रखने दे। देखिए आपके सामने हमारा गला तोड़ रहे हैं, ये जब बात सत्य आपके सामने, सर हम इनकी बात नहीं अनीता जी, अनीता जी हमें बड़ी सुनने देते, हम कह रहे हैं आप बीजेपी से, आप कौन है, किसकी इतनी हिमाकत है, आप अपनी बात रखिए। हम कह रहे हैं सार्थक चर्चा करने से कुछ निकलेगा, हंगामा हाँ, अपनी बात रखिए, आप अपनी बात जो है मजबूत, हाँ विपक्ष मजबूती से अपनी बात को रखे, सदन चले, सदन में चर्चा करे, चर्चा से जनता का हित होगा। आप रखो, क्योंकि आप भी चुने हुए सांसद द्वारा चुने आए और जनता की प्रॉब्लम आपका रखना कर्तव्य है और उसका जवाब देना हमारा कर्तव्य है। चर्चा को मत करिए, बस कि सदन के अंदर हंगामा बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, आप चर्चा करिए, चर्चा करेंगे। मोहित गुप्ता जी, अनीता जी आ रहा हूँ, आशीष जी एक मिनट सर, आप सर ये सदन थोड़ी ना है, नॉन स्टॉप सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी मेरे को फिर मजबूरन म्यूट करना पड़ेगा, फिर आप कहोगे कि म्यूट कर दिया। नहीं तिलक जी, मैं आपके माध्यम, अच्छा ठीक है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मैं आपके माध्यम से हमारा और हमारे साथी का 20-20 सेकंड अनीता जी को दे दीजिए। मणिपुर के सांसद को क्यों नहीं बोलने दिया गया संसद भवन में? एक अकेला सब पर भारी, मोदी जी ने संसद के पटल पे कहा था हाँ या नहीं, बस हमारा समय ले लो आप। अनीता जी जवाब दे दीजिए, वरना आशीष जी डिबेट नहीं करने देंगे मुझे भी। देखिए आशीष जी, सबसे बात है वहाँ पे सदन बोलने भी जब दिए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं, उस नामों से बुलाया जाता है, तो ऐसा उनका नंबर नहीं आया होगा, बाकी सबको बोलने। जब आपने मणिपुर के लिए जब कहा था, सुन लीजिए पहले, जब मणिपुर के लिए आप लोगों से कहा गया था तब आप मणिपुर के लिए ना बोल के आपने वॉकआउट कर दिया था। आपको याद है आपने वॉकआउट किया मणिपुर में, किया कि नहीं किया? सदन के अंदर खुलेआम किया, बहुत शोर मचा कर किया, हंगामा करके किया, कोई चर्चा नहीं की है। आप चर्चा करिए। देखिए एक सबसे बड़ी बात है, हम भी ये भी कहते हैं कि आप जनता के लिए हो, हम भी जनता के लिए। देखिए हाथ में जोड़े, बात सुनिए,
जनता के लिए बात रखने की बात रखिए, वहाँ पे शोर ना मचाइए, वॉक आउट करके निकलिए नहीं। मोहित जी रहेंगे आप लोग आप देखिए, आप वॉक आउट करके निकलते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। और कल देखिए बजट होगा, कल भी आप अपना रुख देखिए। एक मिनट, बजट पे ही आ रहा हूँ अनीता जी, बजट पे ही आ रहा हूँ। एक मिनट कल भी आपका अपना रुख देखेगा मोहित जी, एक मिनट मोहित जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, चुनाव खत्म हुआ और चुनाव के बाद बजट, टैक्स में छूट, महंगाई से राहत, नौकरियों की बौछार, क्या उम्मीद की जाए बजट से, क्या आस? देखिए जी, जैसा कि आपने कहा कि लोगों की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं इस बजट को लेके। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने एक हमें लक्ष्य दिया कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है और हमें विद इन 5 ईयर्स 2027 तक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों पक्ष और विपक्ष आम आदमी की तरफ देखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और ये जितने भी मुद्दे हैं, जब तक इन पर चर्चा नहीं होगी इनका हल नहीं निकलेगा। रही बात एक आम आदमी की जो निर्मला सीतारमण जी है, जो हमारी वित्त मंत्री है, उनसे यही अपेक्षा है कि हमारी जेबों में थोड़ा और पैसा दिया जाए और हमारा टैक्स बर्डन बहुत 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 कम किया जाए। देखिए जी, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं तो चाहूंगा, एक कहावत मानी जाती है, करो ज्यादा का इरादा, तो हमने तो बहुत ज्यादा का इरादा कर रखा है कल वित्त मंत्री जी से। देखते हैं वो कल हमारी कसौटी पे कितना उतर पाती। उम्मीद की बात कर रहे हैं आप, वाजिब सी बात है, क्योंकि ये पिटारा जब खुलेगा तब पता चलेगा क्या कुछ निकलता है, क्योंकि चुनावी वर्ष तो है नहीं, चुनाव तो बीत गए। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो अनुमान लगाया जा रहा है 6.5 और 7% के आसपास का। बिल्कुल। और एक तर्क ये भी है कि जीएसटी में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। देखिए जी, ये तरह से देखा जाए, देखिए जी, सोचने का विषय ये है कि आज की तारीख अगर आप देखें, जो देश को आगे बढ़ाना है तो ये जरूरी है कि जो इकोनॉमी है उसको ड्राइव करते हैं या तो मिडिल क्लास लोग, या जो आप कहते हो कि जो ये मिडिल क्लास को नौकरी देते हैं वो होता है व्यापार। तो दोनों की तरफ, दोनों को टैक्स से छूट की रियायत मिलने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर सरकार, अगर ये कानून, ये जो स्लैब रेट होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन करती है और मिडिल क्लास को थोड़ा अपॉर्चुनिटी देती है कि उनके पास कुछ पैसे बचे, ताकि वो, अगर उनके पास, उनकी जेबों में पैसे बचेंगे, उनके पास पावर आएगी ताकि वो और खरीदारी कर सके। जब वो खरीदारी करेंगे तो बाजार में फिर पैसा आएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री का जो टैक्स रेट है वो बहुत हाई है। अगर उसमें सरकार उन्हें कुछ रियायत दे ताकि नए इंडस्ट्री प्लांट्स लगे, ताकि बेरोजगार बढ़े। मैं मोहित जी वही जानना चाह रहा था कि परचेजिंग पावर का आप जो जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी, बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो अभी 5 महीने पहले बजट आया था, मोदी सरकार ने तब अपना तिजोरी नहीं खोली थी। अब वो एक नई उम्मीद और नए जज्बे के साथ आए हैं। नहीं, क्योंकि ये चुनावी सीजन तो है नहीं, दवाई तो कड़वी फिर वो असरदार भी होती है, तो क्या कड़वी दवाई पीने के लिए हम तैयार रहें? और खास तौर पर हम जैसे मिडिल क्लास, मैं अनीता जी की बात नहीं कर रहा, मतलब हम जैसे मिडिल क्लास लोग, कड़वी दवा टाइप का मामला भी होगा? देखिए जी, जो हमारी वित्त मंत्री है वो बहुत सूझबूझ के साथ चीजें करती है। वो एकदम से इम्पल्सिव होके कोई अचानक से कोई चीज बाजार में छोटे से रोल बैक नहीं करती। वो बहुत सोच समझ के फैसले लेते हैं। ये मोदी, अगर आप पिछले 10 या 15 साल में देखेंगे तो फैसले बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। तो ये एक कल देखा जाएगा कि वो वित्त मंत्री कितना और क्या रियायत देती है। एक्सपेक्टेशंस की बात आपने की, पूजा मिश्रा जी, मोहित जी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा, ये तय है, और कुछ खास ही होगा, ये भी तय है। उम्मीद है आपको? मुझे लगता है कि मुझे लगता है पॉलिसी मोहित जी ये है तो उनको जो इन्फ्लेमेशन एंड पता होगा, और आपको पता होगा कि ये इक्वल चल रहा है भारत में। जीडीपी हम करें कहीं पर भी लेके चले जाए, मैंने बोला ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंस होता है। कि जीडीपी लेके चले जाइए तो वही बात हो गई कि 6 साल के बच्चे को 6 फीट लंबा कर दीजिए, ग्रोथ हो गया, और उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस है, और गवर्नमेंट इसी को गुमराह करते हुए चली जा रही है।
अगर ये कार्य करना चाहते थे अपने मिडिल क्लास की बात कर ली, तो मुझे बात करनी पड़ेगी किसान के भी। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मार्जिनल किसानों को नोट डाउन करे कि मार्जिनल किसानों को कितनी जो बेनिफिट मिलनी चाहिए। ये आएंगे बोलेंगे ट्रैक्टर में जो है, ट्रैक्टर में, स्प्रिंकलर इरिगेशन में, इसमें जो है हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं, पर दिक्कत यह है कि जो हमारा मैक्सिमम किसान है वो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आपको लगता है पूजा जी जो तो बात आपको- मोहित जी कह रहे हैं कि कुछ खास तो होने वाला है, ये तय है? नहीं, ये मुझे नहीं लगता चावला जी। मुझे लगता है कि जितनी तरीके से इनका बजट आता चला जा रहा है, मैं कोई इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट नहीं हूँ, पर बजट तो हम हमेशा सुनते हैं, पढ़ते हैं, जमने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ऐसा क्या क्या हो रहा है, ऐसा नई क्या चीजें हो रही है और हमें क्या बेनिफिट मिल रही है। मैं कॉमन भाषा में समझने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने पाया हुआ है कि ये बहुत सारे कुछ स्पेशल नहीं करने जा रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए बातें नहीं करने जा रहे हैं, क्या बहुत क्या कर देंगे। मुझे अभिनव का एक्सपेक्टेशन है, इससे पहले भी था जो एजुकेशन सिस्टम था, आज भी वही है। आपने नया लो लेके आए तो उसमें कितना काम हुआ? चावला जी इन्होंने यूजीसी और जो है हेल्थ सेक्टर में कटौती की थी पिछली बार में। मुझे लगता है कि जहां पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, आप एक बार के लिए कारपेट टैक्सेस जो हाई कार है उस पर ना घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काउंसिल में चीजें उस पर तो बताइए, उस पर कम्युनिटी से तो बताइए, उसमें नहीं घटती है। जहां पे कटौती नहीं करनी चाहिए पे कटौती कर देते हैं, जहां पे कटौती करनी चाहिए मुझे जो समझ में आता है, हो सकता है वो और बताए, लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं मिल पाता। मैंने जितने ही बजट देखे उनके सरकार में, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं भूल जाते हैं कि हमारा जो मेजर पॉपुलेशन है वो यूथ है, जो बेरोजगार है और मिडिल क्लास है। तो हमें पहले उनको प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा, रादर देन पुटिंग प्रायोरिटी इन दिस हाई क्लास। पहले जो भी में कहा जाता है। एक मिनट, पहले बेरोजगारी नहीं थी या फिर विपक्ष शासित राज्यों में बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी तो एक मेजर इशू पहले भी था, ठीक है, तभी तो आपने बोला कि जो 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये और बढ़ गया। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है, अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश शुरू में प्रयागराज है, तो 2 कंपनियां चलती है, तो ये एग्जाम्पल, बेरोजगारी तो व्यापक स्तर पर एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप भी अपने राज्य सब्जेक्ट भी है, तो फिर आप अपने राज्यों में एक उदाहरण तो पेश करेंगे ना, एक मॉडल तो पेश करेंगे। बिल्कुल, कार्य तो करना चाहिए, कार्य तो करना चाहिए। अनीता अग्रवाल जी, बजट से अगर एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये करें कार्य, बाकी सब ठीक है। एक मिनट अनीता जी, बाकी सब ठीक है, ये बजट वाला मसला जब भी आता है तो एक सवाल और खड़ा होता है, छोड़िए आम जनता का सवाल है आपसे, प्याज खाते हैं? बिल्कुल खाए जाते हैं। अच्छा, हम नहीं खाते हैं, लेकिन हम नहीं खाते हैं, बाकी लोग खाते हैं। अच्छा, आप नहीं खाते तो हम नहीं। ये टमाटर आलू सब आता तो है आपके घर में? हाँ, सब आता है, सब आता है। क्या रेट चल रहा है मैडम? महंगाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं बजट तो आए, ठीक है, महंगाई कम होगी नहीं होगी, वो 450 रुपए का सिलेंडर नहीं आया अभी तक। तिलक जी एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो सब्जियां आप बता रहे हैं, सब्जियां मौसम के हिसाब से कभी महंगी होती है और कभी सस्ती भी होती है। तो 2014 से पहले आपको ये नहीं मालूम था? नहीं मालूम, पहले भी थे, मालूम आज भी है। अच्छा। ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये 2014 के बाद खरीद पा रहे हो, लेकिन पहले नहीं खरीद पा रहे थे। तिलक जी, हमने कहा ना, सब्जियों के जितने भी दाम है ये मौसम के हिसाब से बढ़ते और घटते रहते हैं। बाकी सब चलिए ठीक है, आप कह रहे हो मौसम के हिसाब से, बाकी जो राशन जो पहले 1500 रुपए में आता था, वो अब जो है 4500-5000 रुपए में आता है मैडम। ठीक है, एक बताइए, अगर आपकी महंगाई बढ़ी है, इनकम नहीं बढ़ी है क्या? नहीं बढ़ी, सोर्सेज नहीं बढ़े क्या? नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़े? आप तनख्वाहें पहले देखिए कितनी होती थी, 10,000 15,000 40 लोगों की, ऐसा नहीं बढ़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड, पूरी बात सबसे बड़ी बात है, जैसे आज देखिए महंगाई, आप लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि महंगाई, लेकिन महंगाई के साथ साथ इनकम भी बढ़ी है। और अच्छा। दोनों चीजों का, और जो सब्जियों का सवाल है, ये किसानों के मौसम के हिसाब से किसानों लोग को होते हैं, कभी ज्यादा कभी कम होता रहता है, जब कभी सस्ती होती है तब कोई नहीं। अच्छा, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? मैंने कहा ना, महंगाई बढ़ी है, महंगाई के साथ साथ इनकम भी लोगों की बढ़ी है। अच्छा, महंगाई बढ़ी है लेकिन इनकम भी बढ़ी है। आप एक बात बताइए, पहले ऐसी गाड़ियां होती थी लोगों के पास जितनी आज गाड़ियां हैं, आज एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियां हैं। आज पहली सी गाड़ी होती थी, कभी एक मोहल्ले में कभी एक गाड़ी दिखती थी लोगों को, हाँ। 2 मोहल्ले में कभी 3-4 गाड़ी दिखती थी। ठीक है, हर घर में एक गाड़ी मिलेगी आपको। तो मैडम ये ऐसा नहीं है, महंगाई के साथ साथ लोगों का स्टेटस भी बढ़ा है। अनीता अग्रवाल, नहीं, अभी आप देखिए, एक मिनट,
एक मिनट। जी। आपने कहा कि जिनके यहाँ एक गाड़ी थी उनके यहाँ 3 गाड़ियां हो गई, और जिनके यहाँ 3 गाड़ियां थी वहां 6 गाड़ियां हो गई, ठीक। लेकिन वो 80 करोड़ लोग कौन है जिन्हें आप फ्री में राशन दे रहे हैं? देखिए, फ्री में राशन उनको दिया जा रहा है जैसे अब मान लो, जैसे अब बहुत ज्यादा जैसे जो हम लोग कहते हैं गरीबी हटाओ, बहुत से किसानों हाँ, नारा 80 लगाते करोड़ हैं लोग गरीब हैं। समय में। नहीं, उन्होंने नारा लगाते हैं, तो आज कम से कम ये है कि उनको ये कोरोना के बाद कुछ ऐसे हैं जिनकी मैडम, कोरोना गुजरे हुए वक्त हो गया, अब हम कोरोना से बाहर आ रहे, कोरोना को मात दे दी हमने। अरे माँ तो दे दी, लेकिन एक बात है, उसमें कई लोगों का नुकसान भी तो हुआ है, कई लोग ऐसे उसी पर नुकसान। अच्छा, तो 5 किलो राशन देकर उनके नुकसान की भरपाई कर रहे हैं आप? उनके नुकसानों को ऐसा कोई लोग ऐसा भूखा ना सोए। हमारा मानना है कि देश में कोई भी भूखा ना ऐसा नहीं हो रहना सकता चाहिए। कि उनको राशन की बजाय हम रोजगार दे दे तो ज्यादा बेहतर हो? बिल्कुल बिल्कुल, उसका प्रयास पूरा चल रहा है, रोजगार दिए जा रहे हैं। जो केंद्र में नौकरियां खाली हैं, जो पद खाली हैं, जिनकी संख्या 30 लाख के आसपास बताई जाती है विपक्ष की तरफ से, तो क्या उनको भरा गया इन 10 सालों में? और भरा गया तो कितनी नौकरियां भरी गई? आप आंकड़ा दे सकती हैं? देखिए, इस समय मेरे पास आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि पहले की अपेक्षा नौकरियां दी गई हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी हमारे उत्तर प्रदेश में भी दी गई है। हाँ, ये बात सही है कि सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती। स्वरोजगार के लिए सबके खोले गए हैं, बैंकों से लोन दिए गए हैं, लोगों ने सब रोजगार किए हैं। और जहाँ तक अब की बजट आएगा तो आप देखिएगा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। चलिए, मैं आशीष जी के पास जाऊं, वो आशीष जी के पास जाऊं, बार बार लाइन में कमेंट आ रहा है। अनीता जी, आयुष्मान भारत, आज कम से कम उसके लिए लोग कितना शुक्रिया अदा करते हैं। अनीता जी, वो आशीष जी जवाब देंगे उसका। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन इतना बताइए, वो जो आपने 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया था, वो स्कीम कब से शुरू हो रही है? देखिए, ऐसे जो भी हमारा वादे हैं वो हम पूरे करेंगे। आप बजट आने दीजिए, बजट में आपको दिखेगा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए। 450 रुपए का सिलेंडर आएगा कि नहीं? सबका विकास, ये तो देखिए पता लगेगा ना। केंद्र सरकार ने नहीं कहा था इसको। अच्छा, केंद्र सरकार ने नहीं कहा था, फिर किसने कहा था मैडम? जी नहीं, केंद्र सरकार ने नहीं कहा। नहीं, वो आप लोगों के पोस्टर लगे हुए थे ना, जहां जहां राज्यों में चुनाव थे, 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हम मानते। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नहीं लगा था। नहीं, 450 रुपए के सिलेंडर का पोस्टर नहीं लगा था हमारे उत्तर प्रदेश में, कोई पोस्टर ऐसा नहीं लगा। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की नहीं, क्योंकि उस पे बाकायदा पीएम की फोटो भी लगी हुई थी। राजस्थान चुनाव में बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी लगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं लगा, ना केंद्र में ने कहा है इस बात को। चलिए, ठीक है, आप कह रहे हो तो मतलब कुल मिला के वो 450 रुपए वाली स्कीम है नहीं। पूजा जी दिखा दीजिए कहाँ लगा है उत्तर प्रदेश में, क्या बात कर रही है पूजा जी? आप बता दीजिए कहाँ पे लगा उत्तर प्रदेश में? नहीं लगा। देखिए, मैं राजस्थान मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। अभी मुद्दे पर आएंगे आशीष जी के पास। आशीष जी के पास बोलने जाती है। अनीता जी, आराम से पानी पीजिए। लेकिन एक बात, वही 450 वाली स्कीम खत्म ना, मतलब नहीं मिलेगा ना 450 का? नहीं, हो सकता है मिल भी जाए आने वाले समय में। अच्छा, हो सकता है मिल जाए। चलिए, ठीक है। आशीष जी, आशा ही जीवन है, आशा ही जीवन है। आशा लगाए रखिए, होगा। नहीं मैडम, आशा तो आप चलिए, ठीक है, आप कह रहे हैं तो आशा, उम्मीद लगाते हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं सब। अच्छे दिन आएंगे। अनीता जी कह रही हैं अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन है। अच्छा है, अच्छे दिन है। आशीष जी, फिर उसके बाद मोहित जी के पास। आशीष जी, एक बात बताइए, यानी कुल मिला के ये तय है कि सत्र मानसून हो या फिर कोई और सत्र हो, हंगामा होगा तय है, सदन नहीं चलेगा। युवाओं के भविष्य के साथ इंडिया गठबंधन खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने देगा। देश के जनता ने हमें विपक्ष में बैठाने का काम किया है, तो हमारा दायित्व है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम सरकार के सामने हर उस मुद्दे को रखें जिससे देश की जनता का भविष्य जुड़ा हुआ हो। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आजकल आप सुनते होंगे अग्निवीर पे चर्चा हो रही है, आप देखते रहिएगा। अग्निवीर इनके ही कलम से हम रेगुलराइज वापस से करवाएंगे, इनके ही कलम से और अपनी विपक्ष की ताकत से। ये जहां जहां थूके वहां वहां चाटेंगे।
अब ये हमारी अनीता बहन को तो आज आपने ऐसा लपेटा है कि पूछिए मत। सुनिए, आशा ही जीवन है, तो आशा ही जीवन पे जाते हैं 15 लाख रुपए खाते पे आएंगे और खाते में गरीबों के 15 से 20 लाख रुपए क्यों नहीं आ जाएंगे? 2-2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष सृजित किए जाएंगे। हाँ, अनीता बहन की मैं एक बात को मानता हूँ, तो इन्होंने कहा है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, तो मैं ये उत्तर प्रदेश से बहुत कट के भाग रहे थे, तो मैं इनको उत्तर प्रदेश वापस लेके चलता हूँ। आशीष जी थोड़ा शब्दों का चयन सही से करिए। आशीष जी बहुत काबिल प्रवक्ता है आप, थोड़ा शब्दों का चयन प्लीज। ऐसे बोलेंगे आप कि छूके चाहते हैं, ऐसा भाषा बोली जाती है। अभी आपका इतना उल्मार हो गया कि जो लोग छूके चाहते हैं कैसी बातें करते हैं आप? नहीं कैसी बातें करें? आशीष जी प्लीज, आशीष जी प्लीज एक मिनट, इस तरह की चर्चा में करता नहीं हूँ, एक मिनट प्लीज। नो इस तरह से नहीं प्लीज। ऐसे बोला जाता है अनीता जी एक मिनट, अनीता जी एक मिनट, अनीता जी आप एक मिनट, मैं आपत्ति जता रहा हूं ना, एक मिनट रुकिए अनीता जी। आशीष जी आप काबिल प्रवक्ता है, पढ़े लिखे हैं, इसलिए थोड़ा शब्दों का चयन है ना, जनता आपको देखती है, आपके कई फॉलोअर्स भी हैं, अच्छा नहीं लगता है ऐसे, प्लीज। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी भाषा को परिवर्तित कर देता हूँ कि जिस प्रकार से, जैसा आपने अभी अनीता जी से पूछा, तो अनीता जी कह रहे हमने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, तो इन शॉर्ट में अनीता जी एक लाइन कह दिए होते, वो तो चुनावी जुमला था, कहानी खत्म हो जाती। 15 लाख भी तो चुनावी जुमला ही था आपका, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार भी तो आपका चुनावी जुमला ही था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, जब कांग्रेस की सरकार थी आपने चुनावी सुनिए होली और दिवाली में महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। 25 लाख का चिरंजीवी योजना हमने देके दिखाया, 500 रुपए में गैस सिलेंडर हमने देके दिखाया, कर्नाटक में, तेलंगाना में 200 यूनिट 150 की बिजली हमने माफ करके दिखाई, बस में महिलाओं को यात्रा हमने माफ करके दिखाया। और सुनिए, कलम तैयार रखिए और पानी पीते रहिए समय समय पे, झटका कभी भी लग सकता है। आशीष जी और अनीता जी का ऑडियो, मोहित जी का ऑडियो रहेगा। खाना नहीं छोड़िए। चलिए आशीष जी की एक बात से तो अनीता जी मान लीजिए ना, अगर वो आप ही से उम्मीद लगा रहे हैं तो यानी वो मान रहे हैं। कल तक कह रहे थे सरकार नहीं चलेगी, आज कह रहे हैं कि आप करना आप ही को है, मतलब समझ रहे हैं, उम्मीद मोदी सरकार से ही है उनको, कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं। खैर मोहित जी, लेकिन इस बार ऐसा ना हो जाए कि वित्त मंत्री जी कहते कि मैंने पानी पीना भी छोड़ दिया, एक मिनट आशीष भी छोड़ दिया है। आशीष जी एक मिनट, ये मोहित जी जो शेयर बाजार है, खासतौर पर बजट के दौरान शेयर बाजार की नजर काफी ज्यादा ऊपर गया तो समझो सरकार हिट, नीचे गया तो सरकार फेल। तो ये जो थ्योरी है शेयर बाजार पर क्या असर डालेगी, और खास तौर पर ये जो बजट आ रहा है उसके मायने क्या है आपकी नजर में? देखिए जी, जब कोई भी सरकार बजट पेश करती है तो वो बजट उसकी नीतियों को प्रदर्शित करता है। तो जो जैसा कि आपने भी बोला कि शेयर मार्केट के हिसाब से अगर शेयर मार्केट ऊपर जाती है तो लोग ये मान लेते हैं कि आज का बजट बहुत बढ़िया था, और अगर शेयर मार्केट नीचे जाती है तो लोग मान लेते हैं कि बजट बहुत हल्का था। मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि जो भी नीतियां होती हैं वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ निर्णय लिए जाते हैं। मोदी सरकार वैसे भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट के हिसाब से निर्णय नहीं लेती। तो अगर कल बाजार में कुछ रिफॉर्म्स के कारण झटके आते भी हैं तो मेरे हिसाब से बाजार भी बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहा है और वो पूरी तैयारी के साथ कल लगा रहेगा, जहां तक मेरा मानना है। ठीक, पूजा जी आपका क्या अनुमान है, इस बार बजट में क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए चावला जी, मैंने पहले बोला कि मुझे लगता है कि मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जो सच्चाई है। मैंने बजट बहुत की सरकार में सुने हैं और सुनने के बाद में समझने की कोशिश भी की है और जानने की कोशिश भी की है कि हमें मिला क्या है। और चावला जी आपने भी कोशिश की होगी, क्योंकि आम जनता है जानना होता है कि हमारे पक्ष में क्या डिसीजन आया। तो मुझे अब भी कोई ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, फिर भी आशा करते हैं कि ये ऐसा बजट आए जो युवाओं की बात करे, ये वो बात करे कि जो जॉब जनरेट कैसे करेंगे। ये नहीं हम लोन दे रहे हैं, अच्छा लगेगा भी नहीं आपको। मैं अभी बता देता हूँ, आप लोग क्या बोलोगे कुछ ही घंटों के बाद।
आपके जो नेता है वो कुछ ही घंटों के बाद क्या बोलेंगे मुझे मालूम है, स्क्रिप्ट अभी से ही तैयार हो जाती है। तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप त्रिकालदर्शी हैं तो फिर हम कुछ भी कहें, आप बोलेंगे नहीं आप बता सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी बजट आशीष जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर अनिता जी आ रहा हूं आपके पास। आशीष जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए कि कल के बजट की विशेषता जो है, मैं आपको विशेषता बता दे रहा हूं क्या होगा। 4 राज्यों में 3 महीने में चुनाव है। कागजों पे आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जिससे वो 4 राज्यों को चुनावों को किसी भी तरीके से प्रभावित किया जा सके। जैसे हमारे आज महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे कैसा हुआ पता है, जब शिंदे साहब का बर्थडे आएगा ना, सीएम साहब का, वो अपने बर्थडे के हिसाब से स्कीम लॉन्च करेंगे। अजीत पवार साहब ने आज उनका बर्थडे है तो उन्होंने अपने बर्थडे के दिन लॉन्च किया है गुलाबी रिक्शा योजना, महिलाओं को दिया जाएगा। मैं आपको ये पत्र भी अपना दिखा देता हूँ, मैंने पत्र भी तैयार कर लिया है, कल मैंने मांग भी करने के लिए उनसे कि आप महिलाओं को, उसमें उन्होंने रखा है कि 10% केंद्र सरकार देगी, 20% पैसा जो है रिक्शा खरीदने के लिए महिलाओं को महाराष्ट्र की राज्य सरकार देगी और 70% जो है वो महिलाओं को देना पड़ेगा। तो मैंने उसमें 2 कड़ी और जोड़ दी है, और उसमें क्या जोड़ा है मैंने, महिलाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण दे सरकार, और जो 70,000 रुपए का कर्ज दे रही है वो ब्याज मुक्त करे सरकार। तो ऐसी योजनाएं जो हैं आप देखिएगा, इनका जो योजनाएं लॉन्च, यानी आप ये कह रहे हैं कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया? एक 10 सेकंड, इनकी जो योजनाएं हैं वास्तव में उसका अभी तक वेबसाइट तक नहीं तैयार हो पा रहा है। योजना बजट का तो छोड़ दीजिए, और ये क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को ये पता है अनिता जी एक सेकंड, आशीष जी कह रहे हैं कि जहां चुनाव होंगे वहां की योजना। एक मिनट आ रहा हूं फिर अनिता जी आपके पास। इसलिए आशीष जी की बात से कुछ हद तक शायद सहमत हो जाता, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे पहले इतिहास में होता था। उदाहरण के तौर पर एक रेल मंत्री थे, बोले ये एक्सप्रेस, बोले बिहार, बोले ये एक्सप्रेस, बोले बिहार, बोले ये एक्सप्रेस बिहार। देखिए पूजा जी मुस्कुरा रही हैं, फिर वहां से खड़े होकर वो इस वाले राज्य को बोले तुम्हारा राज्य है, नहीं देंगे, जाइए। होता था ना सदन में आशीष भाई, रेल मंत्री बोलते थे खड़े होके नहीं देंगे, जाओ। आपने उनके कटाक्ष को और उनके तौर तरीकों को आपने मुझसे बेहतर देखा होगा, क्या नहीं दिया उन्होंने? नहीं तो मैं बोल रहा हूं ना, ये बिहार, ये बिहार, ये बिहार, ये रेल, ये रेल, ये रेल, वो बोले कि यही है, बोलो तो बिहार का बजट नहीं तो रेल का। अब देखिए अनीता अग्रवाल रहेंगी अब। आशीष जी सुने, क्या महाराष्ट्र में विकास नहीं हुआ? क्या 10 साल में क्या विकास नहीं किया गया? सड़कों का निर्माण नहीं किया गया? इस बार योजना नहीं दी गई, योजना को लागू नहीं किया गया? क्या नहीं किया गया? आज आप देखिए रोड जोड़ी गई है, आज आप कहीं भी चले, अभी आप देखिए जम्मू कश्मीर में जाइए, वहाँ सड़कों का कैसे जा रहा है? आप कम से कम देखिए, आपने देखा ही नहीं है। आप विकास को देखिए, अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए, विकास को देखिए। आप विकास देखना नहीं चाहते हैं, नहीं आप देखना ही नहीं चाहते हैं। जो आपने विकास किया, आज हर जिले में हमने एयरपोर्ट बनाए हैं, हर जिले में हमने विश्वविद्यालय बना रहे हैं, हर जिले में हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। ये आपको नहीं दिख रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है। हमने जो विकास कर रहे हैं उसको आपको नजर नहीं आ रहा, आपको क्या हंगामा करना नजर आ रहा है। आप देख लीजिएगा कल का जो बजट आएगा, आत्महत्या कल का जो बजट आएगा, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए सार्थक आएगा। आप देखिएगा सबको दिया जाएगा, उसे एक देखा जाएगा या चुनाव हो या चुनाव नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। लगातार बारिश को भी जारी रही, बारिश के चलते कई जगह सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक के रेल और सड़कों पर पानी की वजह से समंदर की सर में सड़कों पर। तो बारिश में सभी जगह होता है कि नहीं होता है कि खाली यही पे हो रहा है? आप ये बताइए ना। वो पूछ के आती है आशीष जी, कांग्रेस है बीजेपी है, ठीक, बारिश भी पूछ के आएगी। एक मिनट रुकिए अनिता जी, बारिश छोड़िए, बारिश तो सब जगह होती है, बारिश छोड़िए, एक मिनट रुकिए ना। अब मानसून सत्र है, मूसलाधार सियासत है, एक मिनट रुकिए। विकास नहीं दिख रहा है अनिता जी एक मिनट, आप गुस्सा मत होइए, आराम से। मैडम एक बात आशीष जी, अभी आपको पूरा वक्त दिया, 1 मिनट, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। बारिश ने सड़कों को किया खस्ता हाल, मीरा भाईंदर रोड, घोड़बंदर रोड, काशी मीरा पर लगा ट्रैफिक जाम। ये देखिए ये शिंदे जी का विकास। आशीष जी विपक्ष की तैयारी में आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ मुद्दा लीजिए।
अनीता जी एक मिनट प्लीज, मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पर आइए। ये आशीष जी पक्का राहुल गांधी के फॉलोवर है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। फॉलोवर है सर? नहीं होना चाहिए, अपने नेता के ही तो फॉलोवर होना चाहिए, और किसी को होंगे। अनीता जी देखिए, सब लोग मुस्कुरा गए, इतना क्रोधित थे। मैं एक बात जानना चाह रहा था अनीता जी, बाकी सब ठीक है, वो शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सच में? नहीं आप मुस्कुराइए मत, बहुत सीरियस मैटर है। वो सदन में खड़े होकर आपने सुना होगा 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। नहीं पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उसके लिए कार्रवाई हुई है और तुरंत पकड़े भी गए, ऐसा नहीं है। नहीं आप कह रहे पेपर लीक हुआ, वो कह रहे पेपर लीक नहीं हुआ, कोई डाटा कोई सबूत नहीं है, हुआ पेपर लीक? डाटा सब देखिए, अभी जो नीट हुआ है उसमें कम से कम जांच भी चल रही है, ऐसा तो नहीं कि नहीं जांच चल रही है। हाँ। जहाँ जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए तब उसके बाद उनको कार्रवाई पे भी हुई है, और हम लोग ऐसा नहीं। विपक्ष कह रहा है कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं, और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एक पेपर लीक नहीं हुआ। आपका क्या मानना है? देखिए हमारा मानना यह है कि जो पेपर लीक हुए हैं उस पर पूरी कार्रवाई हुई है और कार्रवाई हो रही है। पेपर लीक हुए कि नहीं, पहले तो ये मानना पड़ेगा पेपर लीक हुए कि नहीं हुए, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी ना मैडम। देखिए पेपर लीक हुए, उसकी जांच चल रही है, जांच से पेपर लीक हुए पता चलेगा ना। पेपर लीक तो हुआ है, हम भी मानते हैं नीट का लेकिन शिक्षा मंत्री के सदन में कह रहे नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री किस कहाँ के लिए कह रहे हैं वो अलग बात है। नहीं कहा कि नहीं, वो देश में बता रहे 7 साल में 70 पेपर। मैडम 7 साल में तिलक जी सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ जांच हो रही, जांच होने के बाद उसका स्पष्टीकरण है, और ये व्यवस्था आज की गड़बड़ नहीं है, पहले से चल इसको ठीक किया जा रहा है। देखिए व्यवस्था ये शुरू से ही हो रही है, ऐसा नहीं कि पेपर लीक हम अभी होने शुरू, पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, अभी भी, लेकिन उसको उसकी व्यवस्था ठीक की जा रही है, उसकी कार्रवाई हो रही है। शिक्षा मंत्री ये बात क्यों कह रहे हैं? और शिक्षा मंत्री किस जहाँ पे कहा ये हमें नहीं मालूम ना, पता करेंगे ना किस जहाँ पे किसके लिए कहा है, किस स्टेट के लिए कहा है। स्टेट के लिए नहीं, वो देश के शिक्षा मंत्री हैं। हाँ तो देश के शिक्षा मंत्री है तो उन्होंने ये कहा होगा कि मतलब जो हाई स्कूल इंटर्स है उनके लिए कहा हो, किस प्रवेश के लिए कहा हो, ये भी है ना किस चीज के हाई स्कूल में नीट की बात हो रही थी। हाँ तो नीट के लिए तो उन्होंने माना है, एक्सेप्ट ही किया, ऐसा तो नहीं, पहले तो उन्होंने यही कहा है कि इसकी जांच होगी, सब कुछ होगा। मैडम पहले भी तो बोले हैं, ऐसा तो नहीं। सारे एग्जाम पर सवाल उठाना संसदीय और सदन के लिए उचित नहीं है, ये बात तो अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, लोकसभा स्पीकर। लेकिन यही तो सवाल उठता है, जो सड़कों पर जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। सदन में सवाल ना उठे वो ठीक है, लेकिन जो छात्र सड़कों पर है वो सवाल उठा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? सीबीआई जांच हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ? साजिश करने वाले पकड़े जा रहे हैं, लाखों रुपए में पेपर लीक होने की बात आ रही है, तो फिर वो कौन है? मैंने कहा ना, व्यवस्था को अभी की पहले से चलते इसको ठीक किया जा रहा है, सुधारा जा रहा है, और सदन में भी बात उठनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लगभग बच्चे का जो जनता की मांग है वो सदन के अंदर होनी चाहिए, चर्चा सार्थक होनी चाहिए, जिसमें कुछ हल निकले। तो मैडम जब आप ये मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुए हैं, और 7 साल का आप आंकड़ा क्यों दे रहे हैं? 10 साल आपकी सरकार है। 10 हमने क्या कहा, 7 साल, उन्होंने 7 साल का आंकड़ा नहीं दिया, उन्होंने 7 साल के लिए कहा होगा कि पीछे मैडम क्या आपको लगता कि हमें सिस्टम में कमी के लिए उस पर चर्चा करनी चाहिए? हमें सिस्टम की कमी पर चर्चा करनी चाहिए। तिलक जी हर साल तो पेपर लीक नहीं हुए ना, हर साल तो नहीं, आप कह सकते कि पेपर लीक हुए, हर साल तो नहीं हुए ना, हर साल पेपर लीक नहीं हुए, हर साल तो नहीं हुए ना लीक, हर साल नहीं हुए हैं मैडम, हर साल पेपर लीक होते गए मैडम। ये विपक्ष ने ऐसी व्यवस्था है, ये विपक्ष ने कुछ आंकड़े रखे हैं पेपर लीक के मामलों को लेकर। आप कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुए हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। कह रहे पेपर लीक, हमने क्या कहा, मैंने कहा हर साल नहीं हुए हैं, हर साल कभी कभी हुए। अरे जब हुआ है व्यवस्था, आज से तो है नहीं। अगस्त 2014 से विपक्ष ने यह आंकड़ा दिया है कि आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम हो 2015 में AITMT परीक्षा लीक हो। एक मिनट, और फिर उसके बाद जून 2016 में, मार्च 2016 में, जुलाई 2016 में, फरवरी 2017 में, मई 2017 में, मई 2017 में ही नीट पेपर लीक का मामला सामने आया। जो विपक्ष का आरोप है मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। और फरवरी 2024 में ARO पेपर लीक, मई 2024 में नीट पेपर लीक, 2024 में UGC नेट पेपर लीक। तो ये तो एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र है इसमें, और आप कह रहे हैं एक भी पेपर लीक नहीं हुआ।
नहीं तिलक जी, जो पेपर लीक के अगर इन्होंने आरोप लगाया उसको आरोप को सिद्ध हो गए, अब उसकी जांच हो रही है। ऐसा तो नहीं जो इन्होंने आरोप है जो कहा जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हाथ पे हाथ बैठ के उसको कुछ किया नहीं जा रहा और उससे कार्रवाई भी हुई है। जहाँ है ऐसा नहीं कार्रवाई भी नहीं हुई है। आरोप ये है, मैं आपकी बात आप 2018, 2021, 2022 में एनटीए ने जो नीट की परीक्षा करवाई है उसमें हुई गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई 3 केस दायर कर चुकी है। इन तीनों वर्षों में भी पेपर लीक को लेकर एफआईआर हुई थी। 2024 के पेपर लीक मामले में एफआईआर को मिलाकर सीबीआई ने यह चौथा केस दर्ज किया है, चौथा केस। अनीता जी, तो हम भी यही चीज कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, ही तो हम भी कह रहे हैं व्यवस्था आज से गड़बड़ नहीं, शुरू से चली आ रही है, उसको ठीक किया जाए। तो इसी व्यवस्था को तो कितना समय, 10 साल तो हो गए आपको सत्ता में, तो बस 10 साल हो गए, तो अभी आप देखिए इस बार बिल्कुल सुधर जाएगी। तो पहले क्यों नहीं सुधरी थी? सुधार हुआ है, अरे कितना सुधार आया ये भी आप ये भी तो देखिए 10 साल में सुधार कितना आया। एक उदाहरण जो विपक्ष दे रहा है, फिर उसका उत्तर जो है आशीष देंगे। कोर्ट में एनटीए ने माना है कि हरियाणा के झज्जर में गलती से 3000 से ज्यादा छात्रों को गलत पेपर दिया गया। स्टेट बैंक में रखा पेपर दिया जाना था, उसकी बजाय कैनरा बैंक में रखा हुआ पेपर बांट दिया गया और ग्रेस मार्क्स का मसला भी सामने आया। यानी सिस्टम में कमी है, इस बात को माना जा रहा है और एनटीए ने यह माना है ग्रेस मार्क्स का जो फैसला लिया गया था वो गलत था। अनीता जी, यानी सिस्टम की कमी की बात हो रही है ना यहां सारे एग्जामों पर सवाल उठाकर। जी देखिए, सिस्टम हमने वही कहा ना, सिस्टम को सुधारने का कार्य किया जा रहा है और काफी कुछ सुधर चुका है। ऐसा नहीं है जितना पहले जिस हिसाब से था उस हिसाब से देखिए जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। तो ये सड़कों पर जो बच्चे थे वो कौन थे? हमने बच्चों के साथ न्याय होगा, किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा। अभी भी न्याय हुआ, आगे पहले भी हुआ, अभी भी होगा, आगे भी होगा। बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी भी तरह से नहीं होगा। जहाँ गलत है वहाँ गलत के लिए उससे कार्रवाई होगी, उससे जांच होगी, उससे सब कुछ होगा। ऐसा नहीं कि पेपर लीक हुआ कि नहीं 7 साल में, क्योंकि मंत्री जी कह रहे नहीं हुआ कोई पेपर लीक। देखिए, हमने कहा जो पेपर लीक हुआ उससे जांच चल रही है, जांच हो भी रही है। पेपर लीक हुआ कि नहीं? पेपर तो लीक हुआ है। हुआ है, ठीक। आशीष मिश्रा जी, उन्होंने कहा पेपर लीक हुआ है, लेकिन एक बात बताइए कि जिस तर्ज पर आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, किसी एक जांच एजेंसी पर तो आपको भरोसा करना होगा ना। कोर्ट मामला देख रहा है, सीबीआई मामला देख रही है, सरकार गंभीरता से तमाम राज्यों में जाके गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो सारे एग्जामों पर सवाल उठाना कितना जायज है? ऐसे तो छात्रों के मन में आशंका रहेगी कि भैया ये। देखिए तिलक भाई, मुख्य मुद्दा जो है ना इस विषय को लेकर, नीट के अगर मैं मुद्दे पे बात करूं तो इस पे क्या है कि मिली जुली राय जो है ना विद्यार्थियों के पास से भी आ रही है। कोई कहता है कि रीनीट होना चाहिए, कोई कहता है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। अब ये सबको देखने के लिए जो सबसे बड़ी जगह है वो है लोकतंत्र का मंदिर, वो संसद भवन। संसद भवन की तरफ लोग इस समय बड़े अपेक्षा के साथ में देख रहे हैं कि यदि वहां पे सरकार और विपक्ष दोनों के बीच में शिक्षा मंत्री और सरकार की तरफ से यदि कोई बातें कही जाती हैं, क्योंकि विपक्ष को ऐसा लगता है कहीं जांच एजेंसियां और सरकार के बीच में आपसी साठगांठ, आपसी तालमेल के चक्कर में एक तरफ कह रहे हो गिरफ्तारियां हो रही है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि साठगांठ हो रही है। मामले को दबाना होता तो फिर गिरफ्तारियां क्यों होती? यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ, नहीं, सुनिए ना क्या है। पूजा जी प्लीज, वक्त खत्म हो रहा है, फाइनल कमेंट आपका। किसकी हो रही है, गिरफ्तारी किसकी हो रही है, उसकी संलिप्तता कितनी है, ये गंभीर। अभी आप गिरफ्तारी पे ही सवाल कर रहे थे, आप परीक्षा पे सवाल कर रहे थे और शिक्षा मंत्री को आपने सुना ही कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जो ये सरकार चल रही है ना, ये चाहती नहीं कि गलतियों को एक्सेप्ट करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये उसी अकॉर्डिंग में वर्क करे तो हमें कोई डाउट ही ना रहे। पर प्रॉब्लम ये होता है कि पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, सुप्रीम कोर्ट जब इंटरफेयर करता है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लगता है कि कम से कम आप सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए? अगर सत्ता पक्ष सुने तब तो, सत्ता पक्ष सुनता कहाँ पे है?
आप पहुंच जाते हैं कल्प्रिट के पास में, आप कहने का मतलब मीडिया पहुंच जाती है कल्प्रिट के पास में, मीडिया को स्टिंग ऑपरेशन मिल जाता है, पर इनको नहीं मिल पाता है। इनको कानून व्यवस्था यानी समस्या का कोई समाधान नहीं है, इनका मतलब क्या नहीं यानी कोई समस्या का समाधान नहीं है। सरकार नहीं, सरकार कोशिश तो करे। चलिए, थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आप लोगों ने अपनी राय को रखा। मोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका भी, पूजा जी आपका भी, अनीता जी आपका भी। तो संसद में संग्राम है, अभी तो ये आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रेलर आगे, पिक्चर आनी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।